बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट करते हैं। सईद बलोच साहब, सुप्रीम कोर्ट से तो नहीं लेकिन हाई कोर्ट से एक अच्छी खबर आई है और वो है इमरान खान के बारे में। उसके अलावा सनम जावेद का काजी साहब के नाम ख़त आया। वो ख़त में जो बयान किया गया है वो अगर ज़मीर जिंदा हो तो काफ़ी है। कौम की एक बेटी ने जो लिखा है काजी साहब के नाम, वो खत आपको अपना करामत मुगल साहब, चले उनकी बात तो पहुंचाएंगे जी ना, जी, आपके वो पास जरूर वो खत पहुंचाएंगे, है तो बिल्कुल खत पढ़ के पहुंचाएंगे, आपको बिल्कुल जरूर बताएंगे पहुंचाएंगे मजलूम कि खवातीन इस की आवाज़। वक्त सनम जावेद काजी साहब को क्या कह रही हैं, क्या दरख्वास्त कर रही हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज केस था इद्दत में निकाह वाला। उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इद्दत में निकाह केस में ट्रायल कोर्ट को गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने से रोक दिया। और जो मुझे मजे की बात आज इसमें लगी है ना, ये जज तो थे आमिर फारूक साहब ही, लेकिन अदालत ने जो रिमार्क्स दिए हैं ना वो बड़े हौसला अफजा है इस केस के बारे में। वो कहते हैं कि कानून के मुताबिक निकाह अगर इद्दत में हुआ तो वो बाद में रेगुलाइज हो जाता है, बाकायदा हो जाता है। अगर निकाह बाकायदा नहीं भी होता तो इसमें जुर्म क्या है, जो हम बात काफ़ी अरसे से करते आए थे। सलमान अकरम राजा साहब ने ये केस जैसे प्ले किया, ये सारा क्रेडिट मेरे ख्याल में उनको जाता है। पहले साइफर में, फिर अब ये, फिर वो मुशावरत वाले केस में। इस वक्त कम्पिटेंट लॉयर जो हैं उनमें सलमान अकरम राजा, सरदार लतीफ़ खोसा और सलमान सफदर साहब, ये वो लॉयर्स हैं जो इमरान खान और पीटीआई के मुकदमे जो कोर्ट के अंदर है वो बहुत बेहतरीन लड़ रहे हैं। क्या कहेंगे ये आज जो हाई कोर्ट में हुआ और जस्टिस आमिर फारूक साहब उसी पॉइंट पे आया है जो हम शुरू से बयान कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, हमने इसके ऊपर जब ये केस आया था ना इस्लामाबाद की जो ज़िलाई अदलिया है उसके अंदर जब ये केस दायर किया गया था तो हमने उस वक्त भी एक वीडियो की थी, शायद आपको याद हो, और हमने ये कहा था कि अगर फ़र्ज कर लेते हैं कि इद्दत के दौरान भी निकाह हुआ है तो वो निकाह फासिद नहीं होता। ये ज़हन में रखे, हमने उस वक्त कहा था। और ये जितने भी ये पुरतशद्दुद माइंड रखने वाले जो शायद वो दूसरों को तो इस्लाम की हदूद कयूद बढ़ाते हैं लेकिन शायद खुद वो उस बाउंड्री का ख्याल नहीं रखते और वो इतने ज़्यादा सख्त और रेडिकल हो जाते हैं कि वो समझते हैं कि बस जो बात उन्होंने कही है बयान करने की वजह खुद इस्लाम अपने आप को बना लेते हैं। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की। और उस वक्त हम ये कहते थे कि इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के मेरी जो अपनी उस वक्त रिसर्च थी, मैंने दो ऐसे फैसले पढ़े थे। एक गालबन 2015 का था और दूसरा 2022 का था, फरवरी 2022 का। और ये फैसला अगर आज भी आप ये इसको सर्च करें इंटरनेट के ऊपर तो ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। हम ट्विटर के ऊपर भी मैंने ये सारी चीज़ें उस वक्त भी शेयर की थी और हम ये कहते थे कि जब लाहौर हाई कोर्ट का ये फैसला मौजूद है तो फिर यहाँ इस्लामाबाद की ये जो ट्रायल कोर्ट है इसके अंदर इमरान खान और उसकी अहलिया के खिलाफ ये केस करना ही दर हकीकत गलत है। और दूसरी बात यह है कि अभी इसी हफ्ते, अभी आज जुम्मा है, गालिबन मंगल के रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो तहरीरी आर्डर आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खुला लेने के बाद एक औरत का हक है कि वो आगे किसी और के साथ शादी कर ले। साबिक शौहर का तो उसके ऊपर कोई हक ही नहीं बाद में बनता जब वो खुला हो जाती है उनके दरमियान। जैसे तो, मानिका साहब जी जी बकवास कर रहे हैं, खावर मानिका साहब, खावर मानिका जी, और खावर मानिका साहब एक बार उन्होंने, इतनी गैर जरूरी है जैसे उनका नाम, जी जी, आप बहुत बहुत महान है सर। तो ये देखें कि खावर मानिका साहब जब तक इमरान खान साहब की हुकूमत रही, पता नहीं वो कौन कौन से माली फायदे वो उसी साबका एहलिया की वजह से समेटते रहे। उस वक्त उनकी गैरत शर्म हया उस वक्त नहीं जागी और वो उस वक्त तो जियो न्यूज पर शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में बैठ के कहते थे कि मेरी साबका एहलिया बहुत ज्यादा दीनदार है, वो बहुत ज्यादा नेक है, पाकबाज है। उस वक्त दवाइयां देते थे और बाद में जब उनको थोड़ा सा दबाव उनके ऊपर आया तो ना सिर्फ उन्होंने खुद अपनी उसी साबका एहलिया के बारे में मुगलजात बकी, झूठी गवाही दी, बल्कि अपने उस मुलाजिम से भी दिलवाई और उससे भी ज्यादा गिरी हुई हरकत की और घटिया गवाही दी और कहा कि मैं इनको अपने जो मालिक था, बात ही नहीं रुकी थी। जी जी, ज़ना का इल्जाम लगाया गया, जी जी, ज़ना का इल्जाम जो अदालत ने खारिज किया। जी जी। और देखें कि कहते हैं कि मैं इनके घर, इनको जब ये आते थे तो ये उनकी गैर मौजूदगी, मेरे ख्याल में पीटीआई को चैलेंज करना चाहिए क्योंकि ज़ना की सजा अगर साबित नहीं होता तो जो इल्जाम लगाता है उसको वो सजा। जी 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 जी, बिल्कुल। और देखें कि ये इल्जाम लगाते थे कि
ये इनको मैंने नाजेबा हरकत और जना करते हुए देखा था, और ये बातें और ये बातें मैंने फिर खावर मनेका साहब को भी बताई, और वो इतने बेगैरत थे कि वो ये चीजें देखते रहे, और उस वक्त उन्होंने न इमरान खान को रोका, न अपनी बीवी को रोका, बल्कि ये सारा कुछ देखने के बाद उन्होंने तलाक भी दी। और इनका देखें कि इन्होंने शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में कहा था कि जब बुशरा बीबी घर छोड़ के गई थी, फार्म हाउस पे रहती थी, तो उनकी वालदा ने उनको भेजा कि तुम जाओ उनके पास और उसको लेके आओ। उस वक्त तक 7 माह बकौल उनके 7 माह अलहदगी को हो चुके 7 माह से वो अलहदा रह रहे। जी। तो यहाँ से आप इनकी घटिया सोच का अंदाजा लगाएं कि ये मकसद इसका सिर्फ और सिर्फ करैक्टर असैसिनेशन था। आपको याद है कि जिस वक्त ये इद्दत में निकाह और ये जना वाला केस ये बना रहे थे, उससे कुछ दिन पहले अडियाला जेल में इमरान खान साहब और उनकी जो अहलिया बुशरा बीबी और उनकी बहनों की मुलाकात हुई थी, और उस वक्त इमरान खान साहब ने ये कहा था कि इनके शायद इन्होंने मैसेज दिया था किसी किस्म की कोई डील को, और इमरान खान साहब ने उसको झुटला दिया था, उस ऑफर को मुस्तरद कर दिया था। और उसके बाद हमने यही सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर एक वीडियो की थी और हमने कहा था कि इमरान खान साहब ने एक बार फिर डील करने से इनकार किया है, और हम देखेंगे कि मुमकिन तौर पर बुशरा बीबी की गिरफ्तारी हो सकती है, या आपको पता है उस वक्त नैब की तरफ से एक फरमाइशी खबर भी चलवाई गई थी अंसार अब्बासी साहब के जरिए, और कहा गया था कि बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो हमने उस वक्त कहा था कि इमरान खान साहब ने ये सारी चीजें उसने अपनी फैमिली के साथ भी डिस्कस कर ली हैं, उसने अपनी बीवी के साथ, बहनों के साथ और अपने दीगर जो उसके काबिल एतमाद 2 लोग हैं उनके साथ वो ये चीजें तय कर चुका है कि ये मुझे तोड़ने के लिए, मुझे झुकाने के लिए ये अब मेरी बहनों को गिरफ्तार कर सकते हैं, बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर सकते हैं, ये इनके खिलाफ घटिया मुहिम चला सकते हैं। और फिर हमने देखा कि उसके कुछ ही दिनों के बाद दोबारा ये केस इधर हो गया। अब ये देखें कि ये इद्दत वाला जो केस है ये गालिबन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बार पहले मुस्तरद हो चुका है, फिर इसी इस्लामाबाद की जिलाई अदालत में एक शहरी ने किया हुआ था, उसने एक दिन दरखास्त वापस की, अगले दिन जो है जाके खावर मलेका साहब ने दरखास्त दे दी कि मेरी जो साबका बीवी है उसने इद्दत के दौरान उससे निकाह किया। भाईजान, इद्दत से के दौरान निकाह किया, ये जब भी किया, आप उसके शौहर उस वक्त तक थे जब तक वो आपके निकाह में थी, और आपने है ही नहीं, आपने जब तलाक दे दी, उस औरत को छोड़ दिया, उसके बाद आपका तो कोई लेने देने नहीं बनता। और ये केस अगर उस वक्त भी मेरिट की बुनियाद पर, चूंकि देखे ना, अब हमारे सामने जज दिलावर साहब हो या जज दिलेर साहब हो, हमने तो दोनों जज अबुल हसनात जुल्करनैन जो कहते थे कि मैं दिलेर हूँ, कि मैं दिलावर नहीं दिलेर हूँ, और फिर हमने उनकी दिलेरी भी देखी कि वो खुद ब खुद भागते भागते जाते हैं अडियाला जेल में, जाके वो केस सुन रहे हैं, तो मुल्ज़िम के पास पेश होते हैं। हाँ, वो अदालत मुल्ज़िम के सामने पेश होती है, अंदाजा करेंगे यार। तो ये देखें कि ये सारी चीजें हमने यहीं पर होते हुई देखी। और अब उस वक्त भी हम ये कहते थे कि लाहौर हाई कोर्ट के 2 फैसले मौजूद हैं कि अगर दौरान इद्दत कोई औरत आगे निकाह कर भी लेती है तो गवाही वो मानी जाएगी, तो वो निकाह दुरुस्त समझा जाएगा। हाँ, कि जब तक कि मिसाल के तौर पे इद्दत के कोई दूसरे महीने उस औरत ने आगे वो शादी कर लेती है, तो जो इद्दत के बाकी जो मुद्दत रह जाएगी, उस मुद्दत के लिए वो इर्रेगुलर, बेकायदा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि वो बेकायदा रहेगा, लेकिन वो निकाह फासिद नहीं होगा। और लाहौर हाई कोर्ट का ये फैसला मौजूद है, और उसके बावजूद यहाँ पर सिर्फ इसके इमरान खान और उनकी अहलिया के खिलाफ तज़हीक आमेज मुहिम चलाने के लिए ये सारा घटियापन किया गया। बहुत पहले बता चुके थे कि मेरे खिलाफ, मेरी वाइफ के खिलाफ ये वीडियोस लाएंगे, बेहुदा कैंपेन्स लॉन्च करेंगे, ये उसी कैंपेन का हिस्सा है। सनम जावेद साहबा ने काजी साहब को जगाने की कोशिश की है। काजी साहब हालांकि 2 दिन चिल्ले पर चले गए हैं, लेकिन देखते हैं ये खत उन तक पहुँचता है और उनका रद्द अमल क्या आता है, क्योंकि सनम जावेद को इलेक्शन से तो तकरीबन आउट कर दिया गया है, और उनके वालिद आ रहे हैं चैलेंज करने सुप्रीम कोर्ट कि उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए। क्या लिखा है उस खत में? देखिए, मैं ना सनम जावेद साहबा के ना तो मेरी कभी उनसे कोई मुलाकात हुई है, ना मैं उनको जानता हूं, उनकी दिलेरी तो हमें नजर आ रही है। बिल्कुल देखिए, और मुझे बड़ी हैरत होती है कि एक खातून, बच्चों वाली खातून, बिल्कुल एक सिंपल खातून, एक हाउस वाइफ है, वो उनके 2 बच्चे हैं, और जमान पार्क में जब इमरान खान साहब उन पर जब कातलाना हमला हुआ और वो वहाँ पर मुकीम थे, उनका इलाज चल रहा था, तो उस वक्त ये खातून जो हैं ये सबसे पहले मंजर आम पर आई थी। और मैंने उस वक्त इनकी जो मुख्तलिफ वीडियोस, कुछ वीलॉग्स लोगों के देखे, जब इन्होंने कुछ लोगों के साथ बहुत ब्लंट और बहुत दो टोक और बड़ा वाज़े क्लैरिटी वाली सोच हमें इनकी नजर आती है। और
पिछले कुछ दिनों से भी इनके मुख्तलिफ खतूत मंजर आम पर आए, हम वो भी साथ साथ रिपोर्ट करते रहे। और आज भी इन्होंने जो खत लिखा है उसमें मुझे इनकी वो तहरीर और वो अंदाज जो है ना वो बहुत जबरदस्त है, डर कहीं नहीं है। हाँ, और देखिए कि वो उनके अल्फाज कोई सख्त लफ्ज नहीं है, लेकिन अल्फाज की काट, जुमलों की जो काट है वो आप महसूस करें कि वो किस तरीके से उस शख्स को जिसके बारे में वो लिखा गया उसको कैसे डैमेज कर रही हैं, कैसे उसको झंझोड़ रही हैं। ये तब आज उनका एक और खत मंजर आम पर आया है और सनम जावेद साहिबा लिखती है कि काजी साहब फरमा रहे थे कि अवाम के टैक्स के पैसों से तनख्वाह लेता हूँ, अवाम को जवाबदेह हूँ, मगर जब इसी अवाम में से कोई शहरी कहे अदालत आना चाहता हूँ, सिक्योरिटी दें, तो काजी साहब फरमाते हैं हमारे पास क्या बाहर फौज खड़ी है। जब पीटीआई कहती है कि चमकनी में इलेक्शन करवाए क्योंकि छापे, गिरफ्तारियां, नजरबंदियां, जबरी गुमशुदगियां हो रही थी, सिक्योरिटी नहीं मिल रही थी, तो काजी साहब कहते हैं हमें बताते, हम सिक्योरिटी देते, मगर कैसे आपके पास आते, तो मगर कैसे आपके पास तो बाहर फौज ही नहीं खड़ी है। तो देखे ना कि वो एक बात को दूसरी के साथ कैसे, रियाज के बारे में उन्होंने कहा था ना हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, और तो कैसे वो रिलेट कर रहे हैं पार्टी इलेक्शन वाली बात। जी। और मजीद वो आगे कहती हैं कि लतीफ कोसा को पूछते हैं नाम के साथ सरदार क्यों लगाया है। काजी साहब ने ये नहीं बताया कि खुद को माई लॉर्ड और यूर एक्सीलेंस कहने से लोगों को कब रोकेंगे। फरमाते हैं एस्टेब्लिशमेंट क्यों कहते हो, फौज क्यों नहीं। कोई काजी साहब को बताओ, सोशल मीडिया नहीं देखते तो क्या, घर अखबार भी नहीं आता, नई तरमीम पास हो चुकी है, नवाबजादों का नाम लेने से ना सिर्फ पाप लगेगा बल्कि 5 साल सजा भी होगी। तो ही पार्लियामेंट की बात कर रही है जी। फिर काजी साहब फरमाते हैं मीडिया टॉक ना करें, अब वकील दलाइल दे रहा है या मीडिया टॉक, ये आपको कैसे पता, आप तो मीडिया देखते ही नहीं है। सरदार लतीफ खोसा को उन्होंने कहा था। जी। और आगे वो मजीद लिखते हैं कि काजी साहब की बातें सुनकर समझ नहीं आ रहा था कौन काजी है कौन इलेक्शन कमीशन का वकील। ये बात हमने भी वैसे की थी। और उस वक्त जो उन्होंने दलाइल दिए थे, वो उनकी प्रे नहीं थी जो काजी साहब लड़ रहे थे ना केस, उससे हट के सर जज नहीं बोलते, दलाइल आर्गूमेंट हमेशा वकील करते हैं। 2 फ्रीकैन के वकील 17 सितंबर के बाद चेंज हो चुका है ये चीज अपने ध्यान में बिठा जी हमने वो होते हुए देखा है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, आगे वो मजीद वो लिखती है कि इलेक्शन कमीशन के वकील से ज्यादा एतराजात तो काजी साहब के थे। फरमाते हैं वीडियो बाहर जाकर चलाएं, हम दस्तावेजात पर फैसला करते हैं। कोई काजी साहब को बताओ 9 मई के इल्जाम में 8 माह से लोग सिर्फ वीडियोज की बुनियाद पर जेलों में कैद हैं। फिर काजी साहब फरमाते हैं बाकी जमातों के इलेक्शन भी ऐसे हुए हैं तो हम क्या करें, उनके खिलाफ किसी ने शिकायत नहीं की। अगर किसी का कत्ल हो जाए और कोई पैरवी करने वाला ना हो तो क्या वो कत्ल माफ है। रात 12 बजे तक लगे इस तमाशे को देखकर बस यही सोचा किसी से इतनी नफरत भी ना हो कि बंदा इंसाफ ही ना कर सके, अपनी कुर्सी अपने ओहदे की इज्जत ना रख सके। तो मुझे बताएं वैसे इसमें कौन सी चीज है जो रियलिटी के खिलाफ? बिल्कुल नहीं है। और मैं यही कह रहा था कि अल्फाज की काट इतनी ज्यादा है कि हम जैसे सहाफ़ी भी जब चीजें लिखते हैं तो शायद हमसे भी इस तरह की हाँ करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारी खबरें हम उनको उस अंदाज में नहीं लिखते जिस तरीके से वो अखबार में, अदालत में या मुख्तलिफ दरखास्तों या अदालती फैसलों के अंदर वो रिपोर्ट हो रही होती हैं। हम तो वो नहीं रिपोर्ट करते भाईजान, सीधी सी बात है, एक्सेप्ट करें जो गुमशुदा अफराद वाले केस में जो असल चीजें हैं जी वो तो कोई रिपोर्ट ही नहीं कर रहा। अभी पिछले दिनों जो लापता अफराद कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई थी, उसमें जो बताया गया कि कौन कौन से रियासती खुफिया इदारे ने कब लापता शहरियों के हवाले से जारी प्रोडक्शन आर्डर की खिलाफ वर्जी की और उनको मुस्तरद किया, तो वो हम नहीं कर सके। हमारा इदारा चलाए या ना चलाए, लेकिन एक सहाफ़ी भी कई मौके पर आकर सेल्फ सेंसरशिप का वो शिकार हो जाता है और बहुत सारी अहम इंफॉर्मेशन जो शायद लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए वो सहाफ़ी अपने तौर पर खुद ही उसको रोक लेता है। सही, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तज़िये का। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।